अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये मूवी है 2002 की लाइक माइक नामी एक मूवी जो एक टीनेज लड़के केल्विन कैम्ब्रिज के बारे में है। केल्विन कैम्ब्रिज चेस्टरफील्ड के एक यतीम खाने में अपने दो दोस्तों मर्फ और रेज के साथ रहता था। उन तीनों को यतीम खाने के बाहर बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। एक सुबह जब वो तीनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो कुछ लड़कों का ग्रुप आकर उन्हें तंग करने लगता है और वो केल्विन कैम्ब्रिज को कोई चैलेंज देते हैं और उसका दोस्त मर्फ कहता है कि इन्हें नजरअंदाज कर दो, लेकिन केल्विन ऐसा बिल्कुल नहीं करता और उनके चैलेंज को कबूल कर लेता है। मैच शुरू होता है और ओक्स नामी लड़का केल्विन से बहुत आसानी से जीत जाता है और शर्त के मुताबिक वो केल्विन की जर्सी ले लेता है और उसे फाड़ देता है सिर्फ उसे तंग करने के लिए। उस यतीम खाने का डायरेक्टर अक्सर बच्चों को टॉफियां बेचने के लिए कहता था ताकि वो अपने खर्चने के लिए पैसे कमा सकें। उस रात वो बच्चे एक गेमिंग शो के बाहर जाकर कैंडीज बेचने लगते हैं। जब मैच खत्म होता है तो केल्विन अपने पसंदीदा खिलाड़ी के कोच को उसकी गाड़ी में बैठते हुए देखता है। जब कोच ये देखता है कि ये चैरिटी के लिए है तो वो केल्विन को $20 का नोट देता है, लेकिन केल्विन वो पैसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता कि ये पैसे सच में चैरिटी में जाएंगे भी या नहीं। कोच उसकी सच्चाई से मुतासिर होकर अगले मैच की 4 टिकटें उसको देने का ऐलान करता है। अगले दिन कुछ जोड़े बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए यतीम खाने आते हैं। केल्विन बहुत पुरुमीद होता है लेकिन वो जल्द जान जाता है कि लोग छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें चैरिटी में आए हुए कपड़े दिए जाते हैं और केल्विन उनमें से एक जूतों का जोड़ा पसंद कर लेता है। वो उस खातून से पूछता है कि ये जूते किसके हैं तो वो केल्विन को बताती है कि ये किसी फेमस फुटबॉल प्लेयर के हैं। जब वो जूतों के अंदर देखता है तो उन पर माइकल बी जोन्स लिखा हुआ होता है। ओक्स जब केल्विन के पास वो जूते देखता है तो उसे बहुत जलन महसूस होती है। वो केल्विन से वो जूते छीन कर हवा में उछालता है और जूते एक ऊंची केबल पर अटक जाते हैं। रात के वक्त जब तूफान आ रहा होता है तो केल्विन और उसके दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो वहां से जूते उतारेंगे। वो तीनों तेज बारिश में बाहर निकलते हैं और केल्विन किसी तरह दरख्त की ऊंची शाख तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो जूतों तक पहुंचता है एक तेज बिजली चमकती है और केल्विन बुरी तरह नीचे गिर जाता है। वो देखता है उन जूतों को और महसूस करता है कि शायद इन जूतों में कोई एनर्जी दाखिल हो गई है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगले दिन वो फिर उस गेम शो के बाहर जाते हैं कैंडीज बेचने के लिए और केल्विन, मर्फ और रेज को वादे के मुताबिक 4 टिकट्स दे दी जाती हैं। ओक्स जब उसके हाथ में टिकट्स देखता है तो उसे बहुत जलन महसूस होती है और वो केल्विन से कहता है कि वो सबको बता देगा कि तुमने चैरिटी के पैसों से ये टिकट्स खरीदे हैं। केल्विन मुसीबत से बचने के लिए ओक्स को भी एक टिकट की ऑफर कर देता है। वो चारों मैच एंजॉय कर रहे होते हैं कि ब्रेक टाइम में ट्रेसी और उसका कोच मैदान में आते हैं और लोगों को ऑफर करते हैं कि जिनकी भी टिकट्स का नंबर बोला जाए वो स्टेज पर आ जाएं ताकि उनके साथ ट्रेसी गेम खेल सके। और खुशकिस्मती से उन टिकट्स में से एक टिकट्स केल्विन की भी होती है। केल्विन बहुत खुश होता है। जब ओक्स को पता चलता है कि केल्विन भी मुकाबले में शामिल है तो वो केल्विन से उसकी टिकट छीनने की कोशिश करता है। जब वो मैदान में उतरता है तो ट्रेसी को उसका मुकाबला करते हुए कोई मसला नहीं हो रहा होता क्योंकि केल्विन सिर्फ एक बच्चा है। वो जानबूझ के केल्विन को पहला स्कोर करने देता है ताकि ऑडियंस की दिलचस्पी बनी रहे। ट्रेसी केल्विन के स्कोर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। एक दफा तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं लेकिन ऑडियंस की तरफ से केल्विन को बहुत दाद मिलती है क्योंकि उसने एक स्टार प्लेयर को हराया होता है। उस टीम का कोच यतीम खाने जाता है अगले दिन और यतीम खाने के डायरेक्टर से कहता है कि एक दिन के लिए केल्विन को उनकी टीम में खेलने दिया जाए। केल्विन के दोस्त उसके लिए बहुत खुश होते हैं लेकिन दूसरी तरफ ओक्स उसके लिए बहुत आग बबूला हो जाता है। वो तीनों वहां पर बात करते हैं कि शायद ये जूते ही जादुई हैं क्योंकि वो ओक्स को नहीं हरा पाया तो इतने बड़े प्लेयर को कैसे हरा दिया। उसी दिन केल्विन जब टीम के चेंजिंग रूम में दाखिल होता है तो पूरी टीम के लोग ट्रेसी को तंग करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे ताज के लिए आया है। केल्विन को टीम के कपड़े और नए जूते दिए जाते हैं जो उसे मैच के दौरान पहनने थे। केल्विन कोच से कहता है कि क्या वो अपने पुराने जूते ही पहन सकता है तो कोच उसको कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या पहने।
इस मैच में उसकी मौजूदगी सिर्फ एक पब्लिकल स्टंट है। आखिरी मैच के बाद से केल्विन की शोहरत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, लेकिन पहले आधे मैच में केल्विन को खेलने का मौका नहीं दिया गया। उनकी टीम हारने ही वाली होती है कि केल्विन कोच से कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। कोच केल्विन को वो मैच खेलने की इजाजत दे देता है, लेकिन उसने अपने लकी शूज नहीं पहने हुए, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान भी है। वो उन लोगों से इंतजार करने को कहता है और चेंजिंग रूम में जाकर अपने जूते ढूंढने लगता है। जब वो मैच में वापस आता है तो वो बहुत पुरजोश होता है और ये बच्चा अपनी टीम की जीत की वजह बनता है। इस मैच के बाद वो अपनी टीम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में उनके साथ खेलेगा। वो अपने यतीम खाने में अपने दोस्तों के साथ अपने कपड़े पैक कर रहा होता है ताकि वो इस टूर्नामेंट के लिए जा सके। वहीं बिडलमैन आ जाता है और इसका ऑफिशियल गार्डियन बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ये करके उसे बहुत पैसे मिलते हैं। फ्लाइट में कोच ट्रेसी और केल्विन के पास जाता है और उन दोनों को रूम शेयर करने का कहता है, लेकिन इस बात से ट्रेसी कुछ परेशान है। रात के वक्त जब ट्रेसी बाहर जा रहा होता है तो वो केल्विन को समझाता है कि वो रूम सर्विस किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। बच्चे ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और वो सब कुछ मंगवाया जो वो खाना चाहता था। जब ट्रेसी अपनी दोस्त के साथ कमरे में वापस आता है तो कमरा बहुत बुरी हालत में होता है और ट्रेसी की वो शाम केल्विन की देखभाल करने में गुजर जाती है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। केल्विन तो सो जाता है, लेकिन ट्रेसी को उसके खर्राटों की आवाज से नींद नहीं आती। अगले दिन उनका बहुत जरूरी मैच होता है, लेकिन ट्रेसी बहुत थक चुका होता है और केल्विन गलती से कोच के सामने इस बात का खुलासा कर देता है कि वो रात देर तक जाग रहे थे। कोच ट्रेसी को वार्न करता है कि अगर वो दोबारा इस तरह करेगा तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। उस मैच में केल्विन ने बहुत अच्छा खेला और अपनी टीम को जिताने की वजह बना। मुखालिफ टीम को बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि वो इस बच्चे के सामने क्या करें। केल्विन को बहुत शोहरत मिली और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। वो उन पैसों से अपने यतीम खाने के दोस्तों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदता है। केल्विन की वजह से उसकी टीम पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है और वो एक चमकता सितारा बन जाता है अपनी टीम का। एक रात केल्विन अपने दोस्त मर्फ को अपने बास्केटबॉल के दौरान होने वाले सारे तजुर्बात के बारे में बता रहा होता है। ओक्स को ये सब सुनने के बाद बहुत जलन होती है और वो केल्विन पर हमला कर देता है। उसी वक्त बिडलमैन उनके कमरे में आ जाता है और ओक्स को बहुत डांटता है। वो केल्विन को हर तकलीफ से बचाना चाहता था क्योंकि केल्विन की वजह से वो बहुत पैसा कमा रहा था। दूसरे मैच से पहले ट्रेसी फार्मेसी पे जाता है ताकि वो कोई नींद की गोलियां या किसी एलर्जी की गोलियां ले सके रात को अच्छी नींद के लिए। केल्विन भी उसके साथ चला जाता है और ये चीज उसे और ज्यादा परेशान कर देती है। रास्ते में केल्विन ट्रेसी से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। ट्रेसी उसे कहता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता और वो गाड़ी चलाता रहता है। जब डॉक्टर उसे मेडिसिन देती है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो गलती से नींद की गोलियों को एलर्जी की गोली समझकर डबल डोज ले लेता है और उस वजह से ट्रेसी गाड़ी में ही सो जाता है। केल्विन को पता होता है कि इस बात की वजह से ट्रेसी सस्पेंड हो सकता था और वो गाड़ी खुद चलाने का फैसला करता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि केल्विन को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया है और ट्रेसी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी गलती की सजा उस बच्चे को मिली। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो फ्लाइट में ट्रेसी केल्विन का शुक्रिया अदा करता है। कुछ वक्त गुजारने के बाद ट्रेसी उस लड़के को पसंद करना शुरू कर देता है। जब केल्विन यतीम खाने में वापस आता है तो वो देखता है कि बहुत से लोग आए हुए हैं जो उसे गोद लेना चाहते हैं। मर्फ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। यतीम खाने का इंचार्ज नहीं चाहता था कि कोई भी केल्विन को गोद ले, इसलिए वो उन लोगों में से सबसे बुरे लोगों को पसंद करता है और उनके साथ केल्विन की मीटिंग रखवाता है। उसी दिन वो ट्रेसी को मिलने उसके घर चला जाता है बिन बुलाए। केल्विन ट्रेसी का घर देखकर बहुत हैरान होता है। ट्रेसी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वो बताता है कि उसे मर्फ की फिक्र है, उसको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे और उसका एक जियोमेट्री का टेस्ट भी है। उसके इस मसले को हल करने के लिए ट्रेसी उसे कहता है कि वो मर्फ को यहाँ बुलाए और उसके बाद वो केल्विन को जियोमेट्री सिखाता है और इसी दौरान वो लोग खेलने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर पेंट गिराने लगते हैं। मर्फ भी उनके साथ शामिल हो जाता है और खुश होके खेलने लगता है। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त बैठे बात कर रहे होते हैं कि अच्छे माँ बाप ढूंढना कितना मुश्किल है।
और उसी दौरान केल्विन ट्रेसी और उसके बाप के रिलेशन के बारे में भी अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त केल्विन को उनकी मदद करने का कहते हैं। अगले दिन केल्विन ट्रेसी के बाप से मिलने जाता है और उसे ट्रेसी के घर ले जाता है। ट्रेसी केल्विन को इस बात पर बहुत डांटता है। अगले दिन उनका एक बहुत जरूरी मैच होता है, लेकिन केल्विन और ट्रेसी के दरमियान में हालात साजगार नहीं होते और इस वजह से उनकी टीम मैच हार जाती है। कोच पूरी टीम को बहुत ज्यादा डांटता है उनकी हार पर। अब उनका सिर्फ एक आखिरी मैच बचा था जिसकी बेस पर यह डिसाइड होना था कि वो फाइनल में जाएंगे या नहीं। अगले दिन यतीम खाने में एक जोड़ा आता है जो केल्विन को गोद लेना चाहता है। वो बहुत उलझा हुआ होता है, लेकिन बिडलमैन उससे फोर्स करता है कि वो इन्हें एक चांस दे। वो केल्विन को नए जूते देता है और कहता है कि अगर वो ये पहन लेगा तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा और उस जोड़े पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वहां से जाते हुए केल्विन अपने लकी शूज मर्फ को दे देता है और मर्फ को उनकी हिफाजत करने का कहता है। उन जूतों को आजमाने के लिए मर्फ उन्हें पहनकर बास्केटबॉल खेलने लगता है, लेकिन वो केल्विन की तरह बिल्कुल नहीं खेल पाता। ओक्स और उसके दोस्त मर्फ को आके बहुत तंग करते हैं कि वो उन्हें जूते दे दे। मर्फ जब उनकी बात नहीं मानता तो वो उसे बिडलमैन के पास ले जाते हैं, जहां बिडलमैन उसकी माँ की आखिरी तस्वीर जलाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी रात बिडलमैन अपने दोस्तों के पास जाता है और $10,000 की शर्त लगाता है केल्विन की टीम के खिलाफ, क्योंकि वो जानता है कि उसने केल्विन के लकी शूज छुपा दिए हैं और केल्विन अगले मैच में नहीं खेल पाएगा। केल्विन उन लोगों के साथ मीटिंग पर जाता है। उसी दौरान ट्रेसी अपने बाप से मिलता है और उनके दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं और अगले मैच से पहले वो केल्विन से बात करता है। वो केल्विन से कहता है कि वो उसे गोद लेना चाहता है। केल्विन ट्रेसी से कहता है कि वो उन लोगों से बात करने के बाद बताएगा जिनसे वो कल मिलने गया था। मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले मर्फ केल्विन को फोन करता है और उसे उसके जूतों के बारे में बता देता है। केल्विन जल्दी से यतीम खाने पहुंचता है और अपने दोस्तों की मदद से बिडलमैन को बांध देता है और पूछने लगता है कि जूते कहां पर हैं। ओक्स बिडलमैन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बिडलमैन उसकी बेइज्जती करता है और बिडलमैन की मदद ना करते हुए वो वहां से जूते लाकर केल्विन को वापस दे देता है। सारे बच्चे मैच के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बिडलमैन अपने दोस्त को फोन करता है कि केल्विन को किसी भी तरह मैच में पहुंचने ना दे। जब वो स्टेडियम की बेसमेंट में पहुंचता है तो सामने बिडलमैन को खड़ा पाता है, लेकिन वो बच्चा अपने स्कूटर की मदद से बिडलमैन को जख्मी कर देता है और मैच में दाखिल हो जाता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि उसकी टीम हारने के करीब है। कुछ ही वक्त में वो मुखालिफ टीम के स्कोर के बराबर पहुंच जाता है, लेकिन मैच के दौरान उसके जूते टूट जाते हैं। वो ट्रेसी को बताता है कि ये उसके लकी शूज थे और इनके बगैर वो मैच नहीं खेल सकता। ट्रेसी उस बच्चे को समझाता है कि ये जूते सिर्फ उसकी पुरएतमादी की वजह बनते हैं और असली फन केल्विन के अंदर बसता है। केल्विन मैच में वापस आता है और अपनी टीम की जीतने में मदद करता है। आम बच्चों की तरह अपना बचपन गुजारने के लिए केल्विन ये फैसला करता है कि वो अब मैच नहीं खेलेगा। वो यतीम खाने वापस चला जाता है और बिडलमैन के यहाँ से चले जाने की वजह से यतीम खाने का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रेसी केल्विन को बताता है कि वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है और वो केल्विन से कहता है कि क्या वो उसका बेटा बनेगा। उसकी दोस्त मर्फ को भी अडॉप्ट कर लिया जाता है और आखिर में मर्फ और केल्विन ट्रेसी के साथ अपने कमरे में खेल रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।